आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड। और तो इनर चाइल्ड के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा आई एम श्योर कि किसी की कहानी से हम ज़्यादा समझ पाते हैं। तो मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, तो जॉइंट फैमिली में हम रहते थे। और जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि सब कज़िन्स, सब भाई-बहन सब इकट्ठे रहते हैं। मैं और मेरी सिस्टर हम 2 थे, और बाकी मेरे चाचा-चाची थे, सब थे, तो उनके सब अपने बच्चे थे। मेरा बचपन में एक प्रॉब्लम था। मेरा बचपन में प्रॉब्लम था कि मेरा रंग थोड़ा गहरा है, ये मेरा दिक्कत था। मतलब कि सब फेयर थे, सब साफ-सुथरे चेहरे वाले थे, पर सिर्फ़ मेरा चेहरा ऐसा था। तो घर में कोई भी आता था, तो वो मुझे कहता था कि, "ये लगता ही नहीं है कि इस घर का है।" मतलब कि वो अ, करते तो प्यार से थे, पर वो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे में कुछ ठीक नहीं है। और मेरा एक कज़न था, वो मेरे से 1 साल बड़ा था। वो बहुत हैंडसम था, मतलब कि रंग साफ, और उसको कोई भी रंग पहना लो, उसको हर रंग अच्छा लगता था। मेरे मतलब कि पहले 7-8 साल, 10 साल तो ये रहा है कि मेरे पेरेंट्स को ये टेंशन होती थी, स्पेशली मम्मा को, कि मैं इसे कौन-सा रंग पहनाऊँ? क्योंकि हर रंग में मैं वो थोड़ा मेरा रंग डार्क लगता था, मेरे नीज़ काले, एल्बोज़ काली, और बस इसी चीज़ में थोड़ा-सा मैं टेंशन रहता था। मतलब कि मेरे को इतना कभी-कभी स्ट्रेस लगता था कि मैंने अपनी लाइफ़ के पहले 12 साल कोई रंग नहीं पहना, सिर्फ़ सफ़ेद के अलावा। क्योंकि मुझे लगता था कि सफ़ेद थोड़ा-सा मेरे शरीर पे ठीक लगेगा, मेरा कलर थोड़ा ठीक लगेगा। और इसी चीज़ में मतलब कि मैं अपने से दूर हो गया, जो मुझे लगता है कि जो मैं था, मैं उससे दूर हो गया, और दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता था। जैसे अटेंशन सीक करने के लिए मैंने बहुत जल्दी छोटी अवस्था में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया, कि मेरे फ्रेंड्स चलो और किसी चीज़ से तो मुझे पसंद नहीं करते, पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है। चलो थोड़ा-सा मैं माचोइज़्म थोड़ी-सी ये चीज़ दिखाऊँगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ। तो मैंने थोड़ा सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और बस ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से मैं अपने आप से दूर ले गया। फिर 12 वर्ष की आयु में मुझे अस्थमा हो गया, और हुआ भी ऐसा कि बहुत क्रॉनिक, जो 19 साल पे जाके ना कोई इन्हेलर, ना कोई पफ, ना कोई स्टेरॉइड्स, मेडिसिन, मतलब कि काम नहीं करती थी। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक था। मैं ऐसी बॉडी मेरी शेक करती थी, क्योंकि जब आप इतने स्टेरॉइड्स लेते हो, एलर्जीज़ इतनी अ, आती हैं आपकी बॉडी में, तो बस इसी चीज़ में मेरा 19 साल तक निकलता रहा। फिर धीरे-धीरे जब मुझे इनर चाइल्ड के बारे में पता चला, जब ध्यान की यात्रा शुरू हुई, मुझे पता चला कि सेल्फ लव क्या होता है। तो मैंने सेल्फ लव करना शुरू करा। हर स्तर पे अपने आप को साफ करना शुरू करा। अपने अपने विचारों को साफ करना, जो विचार मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, जो कहते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, बुरा हूँ, ये हूँ, मैं डाउट करता था अपने ऊपर, मैंने उनको साफ करना शुरू करा। फिर और भी अपने बिलीव्स पे काम करना शुरू करा, और अपने एक्शंस में लाना शुरू करा, कि जो कॉन्फिडेंस था उसको लाना शुरू करा, अपने सेल्फ एस्टीम से बात करना शुरू करा। अगर किसी को नो कहना है तो नो कहना है, प्लीज़िंगली नो कहना है, किसी का दिल दुखा के नहीं, ना किसी को ज़्यादा प्लीज़र सेल्फ बनना है। तो मतलब कि अपना अंदर सुनने को मैंने शुरू किया, और जो मेरे मन में आता था मैंने उसको भी अपना कंठ दिया। मतलब कि कभी-कभी हम उसको दबा लेते हैं अपने अंदर, और जब हम दबा लेते हैं तो यानी कि हम करते तो रहते हैं, पर अंदर-अंदर कुढ़ते रहते हैं, फिर वो बात नहीं बनती है। इसीलिए फिर मैंने अपना जो मेरे माइंड में आता था, आई स्टार्टेड टू स्पीक माय माइंड। और फिर एक समय ऐसा आया कि अस्थमा आया ही नहीं। मतलब कि ये जो समय होता है जब गर्मी से सर्दी आती है, स्पेशली इस समय में, मेरे लिए ये एक टॉर्चरस टाइम होता था पहले 20-22 साल। मतलब कि मैं रात भर सोता नहीं था, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, आपके व्हीज़िंग होती है चेस्ट में, आवाज़ करती है चेस्ट, और
खूब सारी फेलगम, म्यूकस बनता है आपकी बॉडी में और आपको थ्रो करना ही करना पड़ता है। तो रात भर मैं सोता नहीं था और फिर मैंने जब काम करना शुरू करा, एक समय जब ये वाला समय आया, तो मेरे को अस्थमा आया ही नहीं। वो अस्थमा जा चुका था मतलब कि अब मेरे को तकरीबन 12 साल के करीब हो गए हैं। देयर इज़ नो अस्थमा, अस्थमा हैज़ नेवर एवर कम बैक। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मतलब कि मैं कहूँ कि कोई इन्हेलर, कोई पफ, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सिर्फ़ ध्यान से ही अपने आप को मैंने समझा, अपने आप को जान के, अपने विचारों को साफ़ करा, अपनी प्यूरिफ़िकेशन करी माइंड लेवल की और काम करा। तो इनर चाइल्ड क्या होता है, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, जैसे मेरे अंदर भी एक बच्चा था और उसका बचपन के साथ बहुत संबंध होता है। मतलब कि जब हम पैदा हुए थे, हमें पता था कि हम दिव्य हैं। जब हम पैदा हुए थे, हमें पता था कि हम गॉड के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं और अपनी दिव्यता बिखेरने आए हैं। तभी हम मतलब कि हर चीज़ को खुले दिल से कर पाते थे, हँस पाते थे और रोना होता था तो रो पाते थे। पर जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं, तब होता क्या है हमारे ऊपर सोसाइटी का, पेरेंट्स का, हर जन का प्रेशर बनने लग जाता है। वो हमें अपने तरीके से जीवन जीना सिखाते हैं। जैसे पेरेंट्स कहेंगे, कोई कहेगा कि तू कैसे चलता है? या तुम कैसे बात करते हो? स्कूल में आपका मज़ाक उड़ता है कि तुम कैसे दिखते हो? तुम कैसे बात करते हो? या तुम अच्छे नहीं हो, तुम गधे के गधे ही रहोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें अपनी डिविनिटी से दूर रह जाती हैं। अपनी जो दिव्यता होती है, उससे दूर ले जाती हैं। और इसके अलावा जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों से बचपन में अगर कोई गुज़रा हो, जैसे मम्मी-पापा का रिलेशनशिप अच्छा ना हो, तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। बच्चे को क्या लगता है कि ये सब मेरे कारण हो रहा है क्योंकि बच्चा उसी मिट्टी से बना होता है। बच्चे को लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ उसकी सहायता नहीं कर पा रहा, तो ये मेरे कारण हो रहा है। और कई बच्चों का बचपन जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे उनके ऊपर घर-परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है। एक सिंगल पैरेंट होने के कारण एक पैरेंट की कमी खलती है या पूरा प्यार नहीं मिल पाता मम्मी-पापा का। हमें लगता है कि मम्मी काम में ही बिज़ी हैं, कुछ हम पे ध्यान नहीं है, पिता अपने में बिज़ी हैं, हम पे ध्यान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के क्या करती हैं, हमारे जो लव के बैलेंस को ख़त्म कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। हमें लगता है कि जो लोग कहते हैं वही सत्य है। हमें लगता है कि लोग कह रहे हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो, यानी कि मैं सच में किसी काबिल नहीं हूँ। तो इसी चीज़ को हम सत्य मानकर अब आगे चलते रहते हैं। और हमें लगता तो है कि बचपन खत्म हो गया, पर बचपन ऐसे खत्म नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो बचपन के विचार होते हैं, वो एक प्रोग्राम की भांति आपके जीवन में चलते ही रहते हैं। मतलब कि आखिरी साँस तक चलते रहते हैं, इतना प्रभाव होता है हमारे बचपन के विचारों का, हमारी बचपन की जो पास्ट होता है, उनकी उनकी जो यादें होती हैं, उनका हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। और हमें कोई नहीं सिखाता कि अ, तुम परफेक्ट हो, कोई नहीं कहता। पर असली ज्ञान इसी में ही है। जब तक हम अपनी दिव्यता से नहीं जुड़ते हैं, खुद नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमें बाहर भी कोई नहीं बताएगा। हमें बाहर भी उतने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जहाँ पे लोग कहेंगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो क्योंकि आपकी ऊर्जा ही उसी चीज़ पे लगी हुई है। आपके अंदर जो जड़ बना हुआ है वो यही कह रही है कि आप कभी किसी काबिल नहीं हो। स्पेशली जैसे लेडीज़ को लगता है कि हम घर का ही काम करते रहते हैं। हमारा क्या काम? मतलब कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। पर अगर आप अपने आप को दिव्य नहीं समझेंगे, अपने आप को मैं काबिल हूँ या वर्दी नहीं समझेंगी, तब तक आपको कोई भी वर्दी नहीं समझेगा। आपके काम को छोटा ही समझेगा। दरअसल अगर एक्चुअली में देखा जाए कि अगर घर नहीं सँभालेंगी, तो आपके पति कैसे काम करेंगे ऑफ़िस में? उनको अगर ऑफ़िस में पूरा तनाव से फ्री होकर इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपने घर का जो अच्छे से है वो सब कुछ पकड़ के रखा है। तो कितना इम्पोर्टेंट काम है ये।
तो क्या होता है जब हम अपने से दूर चले जाते हैं, तब जब हम अपने इनर चाइल्ड से दूर चले जाते हैं, तब हम अपनी दिव्यता से और अपने भीतर बैठे भगवान से भी दूर चले जाते हैं। हमारा सबसे सेक्रेड पार्ट हमारा इनर चाइल्ड है। जैसे एक बच्चा है, अब हम क्लास में बात कर रहे हैं, कोई बच्चा कहीं से आ जाए, आपका ध्यान फटाफट क्लास से हट के बच्चे की तरफ लग जाएगा। कइयों का मन करेगा कि मैं बच्चे को जाके उठाऊँ, हाँ, उससे बात करूँ, ऐसा मन करेगा। यही बच्चे की दिव्यता है। यही बच्चे का प्यार है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। कितनी प्योरिटी है देखो उसके प्यार में। एक स्ट्रेंजर को भी वो ऐसे खींच लेता है। कितनी प्लेफुलनेस है। उसका रोना भी हमें इतना अच्छा लगता है। और जैसे हम किसी स्ट्रेंजर का भी बच्चा हो, हम स्ट्रेंजर के बच्चे को भी मुँह बना-बना के उससे बात करते हैं। यही बच्चे की दिव्यता है और ये दिव्यता हम कहीं न कहीं भूल गए। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जीवन में ये सब कुछ हुआ। बच्चे जो होते हैं, बच्चों बच्चों में इतनी दिव्यता कैसे है? बच्चों की सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि वो हर चीज़ के लिए एक्सेप्टिंग होते हैं। हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके अपने शरीर के बारे में भी वो हर वो सुसु पॉटी भी करेंगे, उसमें भी खेल सब पॉटी में खेले हुए हैं। क्यों खेले हुए हैं? क्योंकि हमने कभी उनको गंदी निगाह से देखा ही नहीं। हमारी इतनी सुंदर निगाह थी, हर चीज़ में हमें परफेक्शन दिखती थी। पर जब हमें कहते हैं किसी चीज़ को छी, छी, ये गंदी, ये बुरी बात, तो वो क्या होता है तब हमारी सुई वहाँ अटकना शुरू हो जाती है। तब हमें लगता है कि ये कोई ना कोई गलत चीज़ तो है। तो जब हमारी ये चीज़ें कंडीशनिंग हमें मतलब कि दी दी जानी शुरू हो जाती है, तब हम उसी छन्नी से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। फिर हमें हर चीज़ आधी-अधूरी ही दिखनी शुरू होती है। और बच्चों की दूसरी ख़ासियत क्या होती है, बच्चे हर चीज़ को जीना जानते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको खुशी आएगी, वो खुल के हँस देंगे। हाँ, और जब उनको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा भी कर देंगे। अगर वो आपसे नाराज़ होंगे तो आपको नाराज़गी भी कर देंगे। उसके दूसरे मिनट में ही आपकी प्लेट में खाना भी खा लेंगे। मतलब कि किसी भी चीज़ को वो इकट्ठा करके अगली जगह पर नहीं लेके जाते। उसको वहीं ख़त्म करके आगे चले जाते हैं। मतलब कि उसको पकड़ के नहीं रखते। हम बचपन में ऐसे थे। पर हम अभी क्या करते हैं, हम जब किसी चीज़ के साथ हमारा अच्छा नहीं होता, हम उसको पकड़ लेते हैं। उसको लेट गो नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। हम उसी चीज़ को आगे लेकर आगे चलते जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पास्ट से रेफ़रेंस हमारे जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पकड़ के रखते हैं। किसी ने हमें थप्पड़ 10 साल पहले मारा, आज भी उस थप्पड़ को याद करके रोज़ थप्पड़ खाते हैं। पर बच्चे ऐसा नहीं करते। वो तो उनका हुआ फिनिश, ओवर। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों से सीखने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं हर बच्चा ध्यान ही करता है। वो तो 24/7 ध्यान में चलता है क्योंकि उसको पता है मुझे प्रेज़ेंट में कैसे रहना है। और जैसे मैंने कहा कि हर एक्सपीरियंस को वो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सात्विक भावों को जीते हैं। कभी तामस भाव भी आते हैं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, उसको जज नहीं करते वो। जब आता है तो निकाल के ख़त्म कर देते हैं। उसको फ़ील करते हैं। पर हम क्या करते हैं अपने एंगर को सप्रेस कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीवार में घूसा लगाएँ या किसी को अ हर्ट करें, ये नहीं। पर हम फ़ील भी नहीं करते, अपनी इमोशंस को भी दबा लेते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या होता है हम अपने शरीर में ब्लॉक्स बनाते हैं। हमारे इमोशंस रुक जाते हैं। हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि हमने अपने इमोशंस को कभी फ़ील नहीं करा। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जब लोग बड़े हो जाते हैं, उनको रोना नहीं आता। उनके इमोशंस एक फ्रोज़न इमोशन हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में हमें बार-बार क्या गए कहा गया, "अरे रोना बंद करो, तुम बच्चे हो क्या?" स्पेशली लड़कों को तो ज़्यादा कहते हैं, "लड़की हो तुम, जो रो रहे हो।" तो क्या करते हैं जब आप लड़की हो तुम किसी चीज़ को कह रहे हो, तो बार-बार आप उसे बताते जा रहे हो कि ये ये समाज में
एक्सेप्टेड नहीं है, ये समाज में अपनाया नहीं जाएगा। समाज में तो एक जो कठोर दिखे, निर्दयी दिखे वही अपनाया जाएगा, तो फिर दिल कहाँ से आएगा? अब वही इंसान जब शादी करेगा, फिर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम रहेगी, अरे कितने निर्दयी हैं, इनको प्यार भी दिखाना नहीं आता। तो क्या है, सोसाइटी पहले तो उस चीज़ को भरती है, पर फिर माँगती भी है। तो इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ आया। अगर भगवान ने हम में वो चीज़ डाली है, तो दोस्तों उसका कोई पर्पज़ है। इसीलिए वो हमारी एग्ज़िस्टेंस में एग्ज़िस्ट करती है। हम अच्छी चीज़ों पे बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास घर है, पैसा है, बंगला है, अच्छी चीज़ें हैं, हम उनके लिए तो बहुत खुश होते हैं। पर जो ना अच्छी चीज़ें हैं, उनको कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी की बीमारी है, कोई कोई अच्छा इंसान नहीं है किसी के जीवन में, उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी हम दिव्यता नहीं देख पाते। पर बच्चे हर चीज़ की दिव्यता देख पाते हैं। उनको पता है कि अगर ये चीज़ है, वो उस जन को जज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये अलाउड है, क्योंकि सीखा ही नहीं है। पर हम सीख-सीख के वो सारी हमारे ऊपर वो जो पोथे जो भरे हुए हैं हमने, वो भर-भर के हम उन्हीं चीज़ों से देखते रहते हैं। और यही चीज़ हमें दूर कर देती है अपने खुद के स्वयं से, अपने सेल्फ से, हमारी सोल से, आत्मा से दूर कर देती है। अगर हमें खुद के पास आना है, तो सबसे पहले हमें अपने इनर चाइल्ड से मिलना है। इनर चाइल्ड की आवाज़ अभी भी आपके बीच में आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, बाहर गोलगप्पे वाला आया, एकदम से आएगा, गोलगप्पे खाने को मन कर रहा है। फिर एकदम से आएगा, पागल हो क्या? लोग क्या कहेंगे कि गली में खड़े होके कोई खाता है क्या? पता नहीं कैसा होगा, गंदा होगा, अच्छा होगा, अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है। नहीं, तो ये क्या होता है, जो अंदर से एक डिज़ायर की फीलिंग आई, एक प्लेफुलनेस की फीलिंग आई, वो हमारी चाइल्ड की आवाज़ होती है, हमारे अंदर भीतर बैठे शिशु की आवाज़ होती है। और जो ये स्नब करने वाली आवाज़ होती है, तुम पागल हो गए हो, जो डाउट डालती है, वो हमारी ज़्यादातर खुद के पेरेंट की आवाज़ होती है, हमारे अंदर के पेरेंट की। क्योंकि एक क्रिटिक वॉइस होती है, जो क्रिटिसाइज़ करती है, जो आपको कहती है योर योर डिसीजंस आर ज़ीरो, दे डोंट मैटर, कि तुम गलत ही सोच रहे हो, तुम अपने लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं पाओगे और तुम्हें सोचने के लिए मेरी ज़रूरत है। मैं जो बताऊँगा वो सही होगा, बाकी सब कुछ गलत होगा। तो ऐसी आवाज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं और इसी की कश्मकश में हमारी लड़ाई होती रहती है। हमारे अंदर से आता है भाव कि आज मुझे यू नो अ, जो मैं नहीं करती थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बचपन में बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, तो मुझे अंदर आता है कि मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। पर हम इसको नकार देते हैं, अरे इतना काम वैसे ही पड़ा है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और करो। आप जानोगे जो आपकी क्रिटिकल वॉइस है, वो एग्ज़ैक्टली वैसी ही भाषा है जैसे आपकी पेरेंट्स ने बोली है। वही शब्द होंगे, बिल्कुल, और वही शब्द आप अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। वही उसी प्रकार के ही शब्द बोल रहे होंगे। तो ये क्या है, एक चेन की तरह चलता जा रहा है अब। रुकेगा तभी जब आप अपने अंदर के शिशु से जुड़ोगे, जब आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करोगे। हम स्वीकार करना, खुद को अच्छे से स्वीकार करना, वो बहुत ज़रूरी होता है और वो कहाँ से होती है शुरुआत? अपने थॉट्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ध्यान करते हैं, बहुत देर से ध्यान कर रहे हैं और एकदम से कोई अगर ऐसा विचार आया, गुस्से का विचार आया और हम कहने लग जाते हैं, ऐसा विचार मुझे कैसे आ सकता है? मैं तो ध्यान करता हूँ। अभी भी कितनी गंदगी मेरे अंदर भरी हुई है। अब जब आपने उसको गंदगी का नाम दे दिया, तो यानी कि आपने उसको जज करना शुरू कर दिया, जबकि बच्चे ऐसा नहीं करते। वो किसी भी चीज़ को आने देते हैं और जाने देते हैं, हम ध्यान में भी यही सीखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जब हम अपने आप को, अपने अंदर के भीतर बैठे शिशु को स्वीकार करना शुरू करेंगे, हमारी दिव्यता खुद ब खुद बाहर आने लग जाएगी। आपका जो जो बचपन की प्लेफुलनेस है, वो एनर्जी है, वो आपके चेहरे पे अपने आप दिखने लग जाएगी, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके जो अंदर भगवान बैठे हैं, वो खुद ब खुद बाहर आएँगे। तो पर इसको करने के लिए
अपने आप को स्वीकार करना सीखना होगा, क्योंकि वहीं से सारी यात्रा, हमारे अध्यात्म की यात्रा ही यहीं से शुरू होती है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब हर चीज को अपनाना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स इंक्लूसिवनेस, किसी चीज को छोड़ना नहीं। एक्सक्लूड कर दोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, चाहे अच्छी है बुरी है, इंक्लूड, इंक्लूड एवरीथिंग। भगवान इंक्लूसिव स्पेस में जीते। अगर उनको सिर्फ सात्विक लोग पसंद होते तो कभी भी, जैसे खर दूषण, महिषासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस कभी आए ही ना होते। इतने बड़ी बड़ी चीजें हुई ही ना होती पृथ्वी पर, अगर भगवान सिर्फ सात्विक लोगों को ही पसंद करते। तो बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने हर चीज के लिए जगह बनाई है। तो हमें भी अपने जीवन को बैलेंस बनाने के लिए हर चीज को इंक्लूड करना चाहिए। एक बच्चे की तरह, एक माँ के लिए हर बच्चा बराबर है। सेम आपके इमोशंस के लिए आपको एक एक समानता का भाव रखना है। अपने हर भाव के लिए, अपनी हर चीज को जजमेंट छोड़ के उसे अपनाना है। तभी हमारी जो सेल्फ लव की यात्रा है शुरू होती है, और उसी से ही हम फिर आगे चलते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो आप बता रहे हैं, और वाकई सेल्फ लव अगर नहीं हो तो जब अंदर ही प्यार नहीं होगा तो बांटोगे क्या। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए हर एक के हमारे पेरेंट्स बुरे नहीं थे, पर जी, वो भी अज्ञानी थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैंने भी अपने बच्चों की जब परवरिश करी तब मैं भी अज्ञानी थी। ये तो अभी भी हम आध्यात्म में आए हैं तो हितेश जी हम काफी कुछ जान रहे हैं कि बच्चों को कैसे पालना है। जी, जी, मेरा बिल्कुल। 1 साल का ग्रैंडसन है, उसको नो बोलना हमको बिल्कुल मना है कि उसके सामने नो वर्ड नहीं बोला जाएगा, जी, जी, जी। बस उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। हमारे टाइम में कहाँ था ये सब। तो हुँ। जो आप बोल रहे हैं वो कई चीजें हैं, सभी के अंदर में है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पर हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि वो है क्या। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी है तो सभी के, तो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कर ले, ताकि फिर जब वो मेडिटेशन कराएं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं हो, या आपकी फैमिली में यदि आपके बचपन की कोई ऐसी घटना जिसको आप नहीं भूल पाते हैं, तो इतने अच्छे मास्टर बैठे हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप लोग मुझसे इनका नंबर मत मांगिएगा, जो पूछना है यही पूछिए, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। हाँ वर्षा जी, अनम्यूट करिए अपने को। हेलो। जी, वर्षा जी। हाँ, नमस्ते सर, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि बचपन में जब आपका डार्क कलर की वजह से आपको गिल्ट होता था, तो वो उससे आपने कैसे फ्री हुए? जी, फिर मैंने अपने आप को स्वीकार करना शुरू करा, और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा ऐसा डार्क कलर है, ये भी एक रंग है। जहाँ पे एक सफ़ेद रंग है, जहाँ पे नीला रंग है, ये भी एक रंग है। तो मैंने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करा, चाहे मेरा जैसा भी रंग है। और फिर मैंने देखा कि मेरे को अपने रंग से मतलब कि कोई परेशानी नहीं रही। मैं जैसा हूँ मैंने उसको स्वीकार करना शुरू करा। उसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि लोगों ने मुझे वो वो जो ऐसी चीज़ें कहते थे कि तुम काले हो, वो भी कहना बंद हो गया। वो कैसे बंद हुआ? क्योंकि मेरे अंदर से वो ऊर्जा खत्म हो गई। अब जब मेरे अंदर ही वो चीज़ नहीं है, तो बाहर से मुझे कैसे आ सकती? जैसे पहले सब मुझे कालू कहते थे। हाँ, अभी भी जैसे 1-2 रिश्तेदार हमारे हैं, उनको मेरा नहीं सही नाम नहीं पता, उनको कालू पता है। पर पहले मुझे दिक्कत होती थी ये सुन के। अब मुझे दिक्कत ही नहीं होती, अब मुझे खुशी हो जाती है तब भी। तो मेरे अंदर का जो ट्रिगर है वो खत्म हो गया। ठीक है ना? जब हमारे अंदर से वो खत्म होगा तो बाहर से खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जी। हितेश जी आप बहुत हैंडसम है, जी, थैंक बहुत यू। प्यारे लगते हो, बहुत बहुत प्यारे लगते हो। मतलब तुमको देख के ना ऐसे लगता है कि बस देखते रहो। थैंक बहुत प्यारे लगते हो। तो कलर कोई मैटर करता ही नहीं है, पर हाँ ये है
कि लोगों को हम नहीं समझा सकते, उनके अपने परसेप्शन है, अपने वो है।